हाँ, तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक कार्नोट इंजन की दक्षता क्या है। कार्नोट इंजन पढ़े ही हैं, पिछले सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, और इसमें भी स्टार्टिंग में बताया था। एक कार्नोट इंजन की दक्षता, दक्षता का मतलब होता है इफिशियंसी, 75% है। यदि चक्र की दिशा उलट दी जाए, मतलब चक्र जैसे कार्नोट चक्र में जो प्रोसेस होता है वो चारों प्रोसेस को क्या किया जाए, उलट दिया जाए, ठीक है। तो अब हमारा कार्नोट इंजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स कार्नोट इंजन में, प्रतिवर्त कार्नोट इंजन में, या व्युत्क्रम कार्नोट चक्र में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पे यही दिया है, यदि चक्र की दिशा उलट दी जाए तो व्युत्क्रम, या कहीं कहीं प्रतिवर्त कार्नोट लिखा होगा, व्युत्क्रम कार्नोट चक्र का सीओपी क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर से मैं इंग्लिश वालों के लिए बता दे रहा हूं कि एक कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी 75% दी हुई है। अब कह रहा है इसके प्रोसेस के दिशा को, डायरेक्शन को उलट दिया जाए। तो जैसे ही हमने कार्नोट इंजन के सारे प्रोसेस को उलट दिया गया, अब कार्नोट इंजन में क्या होता है, कार्नोट इंजन में बताइए क्या कौन कौन से प्रोसेस हैं, किसी को पता है? गायब हो गया। चलिए, अरे भैया कार्नोट इंजन में क्या था, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर आपका जो है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंसर, फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन या एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस होते थे। अब जब इसको उलट दिया जा रहा है तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है रिवर्स कार्नोट चक्र में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रिवर्स कार्नोट क्या कोई मैसेज आया है? अच्छा चलो, पहले रिवर्स कार्नोट चक्र में जब इसके दिशा को हम बदल दे रहे हैं तो रिवर्स कार्नोट चक्र में ये परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 75% दी है, दिशा बदलने पे अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब कार्नोट इंजन रिवर्स कार्नोट चक्र में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमको रिवर्स कार्नोट चक्र का हमको सीओपी निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब आप कार्नोट इंजन किस पे वर्क करता है, हीट इंजन पे वर्क करता है। इसका मतलब हीट इंजन, चाहे आप कार्नोट इंजन की इफिशियंसी लिखिए चाहे हम हीट इंजन की इफिशियंसी लिखे। तो यहाँ पे अब देखो मैंने ये जो ईटा साइन बनाया है, मैंने ये जो ईटा साइन बनाया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये दक्षता को ही रिप्रेजेंट करता है, इफिशियंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ क्या हो गया, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन दिया हुआ है 75%। अब परसेंटेज को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू आपकी आ गई 0.75। क्लियर, यहाँ तक वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0.75। अब इसके बाद देखो जब यहां तक हो गया तो मैंने क्या लिखा है कि हम जानते हैं, भैया क्या जानते हैं, कि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/COP ऑफ HP। HP का मतलब क्या होगा, हीट पंप। HP का फुल फॉर्म क्या होता है, हीट पंप। अब कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, तो मैंने पहले ही इसका पिछले चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग था उसमें मैंने हीट पंप, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, उसी में मैंने रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन के बीच में जो है रिलेशन भी बताया था, इन तीनों के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं बता रहा था कि जो हीट इंजन होता है उसका काम क्या होता है, क्या कहते हैं, जो हाई टेम्परेचर के सोर्स से, उच्च तापमान वाले सोर्स से ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है।
जिससे कि उसके द्वारा कार्य किया जाता है और शेष बची हुई उष्मा को वो क्या करता है, निम्न तापमान वाले सराउंडिंग में, सिंक में क्या करता है, छोड़ देता है, वातावरण में छोड़ देता है। ये किसका प्रोसेस है, ये हीट इंजन का प्रोसेस है। जबकि हीट पंप का क्या प्रोसेस है, हीट पंप जस्ट इसका उल्टा होता है। हीट पंप में जैसे हीट इंजन में हमने उच्च तापमान वाले सोर्स से उष्मा ली, हीट पंप में क्या करेंगे, उसमें हम निम्न तापमान वाले सोर्स से उष्मा लेंगे। हीट इंजन में कार्य सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जबकि हीट पंप में क्या होगा, सिस्टम पर कार्य किया जाएगा और जो उष्मा बाद में वहां से हाई जो निम्न टेम्परेचर से जो उष्मा ली जा रही है और उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, फिर जो उष्मा निकल रही है उसको हम उच्च तापमान वाले सराउंडिंग में, वातावरण में छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट पंप है वो बिल्कुल उल्टा है, क्या है, रिवर्स है, किसका, इफिशियंसी का, हीट इंजन के, सॉरी हीट इंजन का, हीट इंजन के का जस्ट उल्टा क्या होगा, हीट पंप होगा। तो इसी के आधार पे जो इफिशियंसी ऑफ क्या नाम है, हीट इंजन है, वो क्या होगा, 1/COP ऑफ HP होगा। और शुरुआत में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ RAC में, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में मैंने ये भी बताया था, नोट्स देखिएगा, जो इफिशियंसी होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, निष्पादन गुणांक के, या ये कहिए कि जो निष्पादन गुणांक होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इफिशियंसी से, दक्षता के। तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी क्या है, वही चीज है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं लागू, ये भी क्या है, वही चीज है। यहाँ पे देखिए इफिशियंसी और क्या नाम है, कोफिशिएंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस अंतर क्या है, इफिशियंसी किसका है, हीट इंजन या कार्नोट इंजन का, और COP किसका है, हीट पंप का। तो ये भी क्लियर मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि हीट पंप का जो काम होता है वो हीट इंजन का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद अब आप देखिए, रुके रहो, अब नीचे हमने क्या किया, जैसे ऊपर मैंने लिखा इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है COP ऑफ HP, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हम उल्टा भी तो लिख सकते हैं, COP ऑफ HP इज इक्वल टू 1 इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, क्लियर है। अब हीट इंजन की इफिशियंसी हमको पता है, दिया हुआ है, कितना निकाला हमने, ऊपर से हमने निकाला 0.75, ऊपर से हमने क्या निकाला, 0.75। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे इफिशियंसी के जगह, ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 0.75 पुट कर दिया। अब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में, अंश में 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 100/75। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से काट दीजिए, 25 चौको 100 और 25 तिरिक 75, तो वैल्यू आपकी आ गई 4/3। जब 4/3 वैल्यू आ गई, इसको और डेसिमल में सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1.33 आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो यहाँ लास्ट में देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, लास्ट में मैंने क्या लिखा है, लास्ट में मैंने लिखा है COP ऑफ HP, हीट पंप का जो निष्पादन गुणांक है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.33 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन हमको तो निकालना क्या है, हमको COP ऑफ हीट इंजन नहीं निकालना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, फिर ध्यान से देखिएगा, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि चक्र की दिशा उलट दी जाए तो व्युत्क्रम कार्नोट चक्र का COP निकालिए। और व्युत्क्रम या प्रतिवर्त कार्नोट चक्र पर कौन सा यंत्र कार्य करता है, रेफ्रिजरेटर कार्य करता है, पढ़े हैं ना, रिवर्स कार्नोट चक्र में रेफ्रिजरेटर कार्य करता है, रिवर्स कार्नोट चक्र पे रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। अतः हमको निकालना क्या है, उसका COP निकालना है, रेफ्रिजरेटर का COP निकालना है। और अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने हीट पंप का COP निकाला है। अब उसके आगे देखो मैंने क्या लिखा है, रेफ्रिजरेटर हम जानते हैं
ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो है वो व्युत्क्रम कार्नोट चक्र पर कार्य करता है या प्रतिवर्त कार्नोट चक्र पर कार्य करता है। अतः हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सीओपी ऑफ आर। यहाँ सीओपी ऑफ आर का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेटर का सीओपी निष्पादन गुणांक निकालना है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा? फिर मैंने वही लिखा, हम जानते हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ रिलेशन लिखा है जो मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर में आपके पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था? कि जो हीट पंप का निष्पादन गुणांक होता है वो रेफ्रिजरेटर के निष्पादन गुणांक से एक क्या होता है? ज्यादा होता है। दिख रहा है ना? COP ऑफ HP इज इक्वल टू COP ऑफ R प्लस 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमको COP ऑफ R निकालना है, रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक निकालना है। और हमको पता क्या है? COP ऑफ HP हीट पंप पता है। तो हम COP ऑफ HP, अब हमने क्या किया, यहां से जो COP R प्लस 1 है, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में बाएं साइड में भेज दिया। तो यहाँ जो प्लस साइन था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में? माइनस में। COP ऑफ, अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा COP ऑफ हीट पंप माइनस 1 इक्वल टू COP ऑफ R। ये हो गया। यही चीज मैंने यहाँ नीचे वाले उसमें लिखा है। अब COP की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो COP की वैल्यू कितनी है? COP की वैल्यू है आपकी, यहाँ दिख रहा होगा 1 पॉइंट, अभी ऊपर मैंने क्या निकाला था? 1.33। तो COP ऑफ HP की जगह 1.33 मैंने वैल्यू पुट कर दिया, 1.33 माइनस 1। तो जब हम COP 1.33 में 1 से घटाएंगे, 1 से 1.33 को 1 से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.33 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक, तो यहां आप देख लो नीचे क्या आ रहा है? 1 माइनस 1.33 माइनस 1 सॉल्व करने पे हमारी COP ऑफ R की वैल्यू क्या आ रही है? 0.33 आ रही है। और यही हमको निकालना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0.33। जो निष्पादन गुणांक ऑफ रेफ्रिजरेटर है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर है, वो कितना है? 0.33 है। उम्मीद है ये चीज क्लियर हुआ होगा कुछ आप लोग को। क्यों? अच्छा चलिए, अब इसके बाद देखो इसमें कुछ करना नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके बुक में उस समय दिया नहीं था। कल क्या कहते हैं, आपके यही पेपर के रिगार्डिंग में सब देखो रहा था। क्या कहते हैं, मेरे पास जो बुक था कॉम्पिटिटिव वाला थोड़ा सा, तो उसमें संजोग से ये मिल गया मुझे। तो मैं सोचा कि भाई बता दूं, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए आपके, ये तो चलिए ठीक है, ये तो आपका सेशनल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही। सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेमेस्टर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं। ठीक है, और कंपटीशन में भी, जैसे चूंकि मैंने ये पेपर, ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से देखा? मैंने बताया ही कि बुक था, उसी में से मैंने देखा। वो सब कंपटीशन का ही बुक था। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन था। तो इस वजह से ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके। अच्छा, अब इसके बाद जब यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया तो 2 मिनट रुको।
चलिए